नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल त्रिपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कक्षा 7 विषय हिंदी और अध्याय 8 जिसका नाम है शाम एक किसान, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो आज के वीडियो में अपन उसी कविता का दूसरा भाग लेते हैं। वो पहला भाग था, आज दूसरा भाग। इस दूसरे भाग में किस प्रकार से लेखक ने जड़ वस्तुओं को मानवीकरण अलंकार के रूप में बताया था। तो पिछले वीडियो में जो बताया था कि एक प्राकृतिक दृश्य शाम का, सर्दी का मौसम जब आता है और उस समय शाम का मौसम के समय किस प्रकार का प्राकृतिक दृश्य होता है, जिसमें पहाड़ को एक किसान के रूप में लेखक ने बताया था। और पहाड़ को एक किसान के रूप में बताकर उसमें जो सूरज का जो लाल रंग का गोला हमें शाम को अस्त होते समय पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, उसको एक चिलम, जलती हुई चिलम के रूप में माना था। और नदी जो है, नदी को एक चादरनुमा, घुटनों पर चादर ओढ़े हुए उस प्रकार से माना था। तो इस प्रकार से उन्होंने, लेखक ने जो है जड़ वस्तुओं का मानवीकरण किया था। तो आगे की कड़ी में अपन भाग 2 में इस कविता में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अचानक बोला मोर। जैसे ही प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ जो था वो एक बैठे हुए किसान के रूप में था, जिसने आकाश रूपी साफा पहना था और शाम के वक्त बैठा हुआ पहाड़ रूपी किसान को क्या सुनाई देता है। अचानक बोला मोर, यानी एक मोर अचानक से बोल उठा, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। यानी उसी शाम को अचानक मोर बोलता है और पहाड़ रूपी किसान को एक आवाज़ सुनाई देती है कि सुनते हो। इस प्रकार की आवाज़ सुनाई देती है कि सुनते हो। चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। यानी जैसे ही पहाड़ रूपी किसान को ये आवाज़ सुनाई देती है कि सुनते हो, और उसी समय चिलम औंधी हो जाती है। चिलम औंधी होने का मतलब यहाँ पर यह है कि सूरज अस्त होते होते डूब जाता है। तो चिलम औंधी हो जाती है, धुआं उठा, और चिलम औंधी होने के बाद में अंधेरा छा जाता है। धुआं उठा, यानी चिलम औंधी होती है तो धुआं उठता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो प्राकृतिक दृश्य है उसको यहाँ पर बताया गया है कि चिलम औंधी, धुआं उठा। यानी चिलम औंधी हो गई तो धुआं उठ गया, यानी सूरज अस्त हो गया, चारों तरफ अंधेरा छा गया, सूरज डूब गया और अंधेरा छा गया। तो इस तरीके से सूर्य अस्त होते होते अंत में पश्चिम दिशा में डूब जाता है और अंधेरा छा जाता है। तो यही कवि ने, लेखक ने बताया है कि किस प्रकार अचानक मोर बोलता है और पहाड़ रूपी किसान को सुनाई देता है कि किसी ने कहा है सुनते हो। तो उसी समय चिलम औंधी हो जाती है, यानी सूरज का जो लालिमा थी शाम के वक्त की, सर्दी का समय जो प्राकृतिक दृश्य है शाम के वक्त का, उस शाम के वक्त को बताया गया है इस कविता में। तो इस प्रकार से ये कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखी है। तो मैं एक बार वापस भाग 1 कविता का और भाग 2 उसका थोड़ा सा सारांश बता देता हूँ कि कवि ने एक किसान के रूप में प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है, एक बैठे हुए किसान के रूप में। तो इस प्राकृतिक दृश्य में जो पहाड़ है वो एक बैठे हुए किसान के रूप में माना है कवि ने, ये लेखक ने।
बैठे हुए एक किसान के रूप में पहाड़ को माना है। और सूरज का जो पश्चिम दिशा में अस्त होना वो एक चिलम, जलती हुई चिलम के रूप में माना है। यानी जैसे कोई चिलम जल रही हो, उसमें से धुआं निकल रहा हो, चिलम के अंदर जो अग्नि होती है वो लाल रंग की होती है। उसी प्रकार सूर्य की जो शाम के वक्त, सर्दी के मौसम में जो है शाम के वक्त सूरज की जो लालिमा है वो चिलम, जलती हुई चिलम की भांति दिखाई दे रही है, तो उसको एक चिलम के रूप में माना है। तो इसी तरीके से पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है उसको एक चादर, घुटनों पर चादर ओढ़े हुए माना है। तो इस तरीके से कवि ने, ये लेखक ने जो है जड़ वस्तुओं को मानवीकरण किया है। फिर अचानक मोर बोलता है और किसी ने आवाज़ दी कि सुनते हो, चिलम औंधी हो गई, यानी सूर्यास्त हो गया और धुआं उठा और सूरज डूब गया और अंधेरा चारों तरफ छा गया। जो पलाश के पौधे हैं उन पर जो लाल रंग है के जो फूल हैं वो कैसे लग रहे हैं, वो जलती हुई अंगीठी के समान लग रहे हैं। और पूर्व दिशा में जो, जब सूर्य अस्त पश्चिम दिशा में होता है तो पूर्व दिशा में जो दृश्य होता है वो किस प्रकार का लेखक को लग रहा था, जैसे कोई भेड़ों का झुंड बैठा दिया हो। तो इस तरीके से कविता में ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बताया है और ये बहुत अच्छी कविता है। इसको आप नोटबुक में नोट कर लेना। ये भाग 2 है, भाग 1 मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था और इसको आप बार बार पढ़ेंगे। और वैसे किताब में आपके अध्याय 8 दिया हुआ है, शाम एक किसान, और किताबें आप ले आए होंगे और किताबों में आप पढ़िए और घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।